इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है स्नातक में 160 क्रेडिट से कम तो नहीं मिलेगी डिग्री। अब हमने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा है कि इस खबर में नया क्या है, बिहार में ग्रेजुएशन डिग्री फेल वाले को भी मिलेगा क्या? अगर आपका सेशन 23 से 27 है या फिर सेशन 24 से 28 है या फिर सेशन 25 से 29 है, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा से कर रहे हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 4 साल ग्रेजुएशन, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में लगभग अब जो है वो क्या हो गया है, 4 साल का ग्रेजुएशन 2023 से ही लागू हो चुका है। 2023-27 सेशन पहला सेशन था 4 साल वाला ग्रेजुएशन का, और उसके आगे धीरे धीरे अब वही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सेशन 23 से 27 है तो ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सोचिएगा एक बार कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका सेशन 24 से 28 है तो भी आपको पहले से ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का अगर सेशन 23 से 27 है तो 2 साल हो गया है, सेशन 24-28 है तो आपका भी 1 साल हो गया है। तो अभी तक अगर आपको ये बात नहीं पता है कि 160 क्रेडिट से कम रहेगा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, या फिर डिग्री कब कब मिलेगा, कितना क्रेडिट पे डिग्री मिलेगा, क्या कंडीशन वगैरह रखा गया है कि 1 साल पे पढ़ाई छोड़ते हैं तो कैसे कंडीशन है, 2 साल पे पढ़ाई छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब रोकना है, ठीक है, पूरा छोड़ देना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक ये सब नहीं पता है तो फिर आप बहुत ही पीछे हैं। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद जो राजभवन पटना के द्वारा नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस को देखिए। बार बार आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था कि इतना क्रेडिट से कम होगा तो इतना क्रेडिट से कम होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो अब इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि फेल वाले को भी जो है वो डिग्री दे देगा क्या। इसका कहने का मतलब ये है कि 160 डिग्री 160 क्रेडिट नहीं रहेगा, या 120 क्रेडिट नहीं रहेगा, 40 क्रेडिट नहीं रहेगा, 80 क्रेडिट नहीं रहेगा। तो ये क्रेडिट का मामला यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या इसमें कुछ नया बात है या फिर पुराना चीज़ को ही फिर से वही दोहराया जा रहा है, ठीक है। अब ये 2-3 दिन पहले का जो है वो पेपर कटिंग है, जो कि बहुत सारे ग्रुप में या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये देखने के बाद सवाल कर रहे हैं कि 160 क्रेडिट कम होने से डिग्री नहीं मिलेगा क्या। अब इसमें देखिए लिखा क्या हुआ है, पहले एक बार वो पढ़ते हैं, उसके बाद ऑफिशियल नोटिस जो है उस पर चलते हैं और ये सारा मामला क्लियर करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा क्या हुआ है, BRA BU समेत सभी विश्वविद्यालय में छात्र को अगर 160 क्रेडिट से कम आए तो उन्हें ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। UGC ने CBCS के तहत स्नातक से लेकर MA तक यानी MSc तक या फिर MCOM या PG तक बोल सकते हैं कि पढ़ाई और डिग्री के लिए नया मसौदा तैयार किया है और सभी कुलपतियों को इससे भेज दिया है। 4 वर्षीय स्नातक में छात्र को 1 वर्ष के बाद ही सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री लेकर BB से बाहर चले जाने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर मिलाकर 40 क्रेडिट होना चाहिए। यहीं तक रोकते हैं इस खबर को। इसके आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 2 मेन पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। 4 वर्षीय स्नातक के लिए UGC ने जारी किया नया मसौदा। उसके बाद है 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए चाहिए 40 क्रेडिट। अब देखिए इस सब झमेला में आप मत पड़िए, हम आपको नोटिस दिखाते हैं क्या नोटिस में ऑफिशियल नोटिस में लिखा गया है और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये बात भी आप क्लियर लेके चलिए। ग्रेजुएशन जब तक कर रहे हैं तब तक हमेशा जब भी आपको पढ़ाई छोड़ने का बात आता है, पढ़ाई रोकने का बात आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये 2023 से ही चल रहा है, 2023 से लागू हुआ है और ये हमेशा जब तक अब कोई नया बदलाव नहीं आता है, कोई नया सिस्टम नहीं आता है, तब तक यही चलेगा। प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड एग्जिट ऑप्शन CBCS के तहत नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो CBCS सिस्टम लागू किया गया है बिहार में ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें क्या है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कहा गया है, ठीक है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये बिहार के लिए है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। बिहार से बाहर हैं तो वो अपना यूनिवर्सिटी का नियम कानून देखें। ये बिहार के लिए है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में लागू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
ये है स्टेज ऑफ एग्जिट, यानी कि 2 सेमेस्टर के बाद, यानी 1 साल पढ़ के। अभी इतना तो पता ही होगा कि 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है, यानी साल में 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। साल में 2 फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 2 फाइनल एग्ज़ाम यानी 2 सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर यानी 1 साल, ठीक है। 2 सेमेस्टर यानी 1 साल। तो 1 साल के बाद अगर कोई पढ़ाई रोकना चाहता है तो उसको कम से कम 40 क्रेडिट लाना होगा। अब ये 40 क्रेडिट कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये समझिए, ये इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है और ना ही इसमें कोई ऐसा बात है जो आपको याद रखने का ज़रूरत है। सिंपल सा बात क्या है, एक सेमेस्टर 1 का मान लीजिए एग्ज़ाम होता है, तो वो होता है 20 क्रेडिट का, ठीक है। फिर 2 का एग्ज़ाम होता है, वो भी होता है 20 क्रेडिट का। 3 का एग्ज़ाम होगा, वो भी होगा 20 क्रेडिट का। यानी कि आप लोग का जितना भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो टोटल होगा 20, फुल क्रेडिट होगा 20 का, ठीक है। 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा। अब मान लीजिए कि कोई फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट में, या फिर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, तो उसको 20 क्रेडिट से कम मिल जाएगा, ठीक है। 19 क्रेडिट मिल गया, 18 क्रेडिट मिल गया, 17 क्रेडिट मिल गया। तो जब 17 क्रेडिट, 18 क्रेडिट, 19 क्रेडिट मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट किसी में फ़ेल होगा, यानी वो स्टूडेंट फ़ेल है, किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया। तो अब ये बताइए कि जब 20 क्रेडिट पूरा सब्जेक्ट के लिए दिया जा रहा है एक सेमेस्टर में, तो 2 सेमेस्टर में 20 + 20 40 हो गया, 2 सेमेस्टर मिला करके, ठीक है। तो अगर कोई सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट में पास है तभी उसको 20 क्रेडिट मिलेगा। फिर दूसरे सेमेस्टर में भी पूरा सब्जेक्ट पास कर लेता है तभी उसको 20 क्रेडिट मिलेगा। तो 20 क्रेडिट + 20 क्रेडिट, जब पूरा सब्जेक्ट पास रहेगा तो 40 क्रेडिट मिलेगा उसको। अब 40 क्रेडिट से कम होगा, इसका मतलब है कि वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होगा, पास नहीं होगा। तो क्या फ़ेल पे भी डिग्री दे देगा? फ़ेल पे भी डिग्री दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। 40 क्रेडिट होने का मतलब क्या है? सब सब्जेक्ट में पास। तो सिंपल सा भाषा में बोल दीजिए ना, सब सब्जेक्ट में पास रहेगा तभी आपको जो है वो डिग्री मिलेगा। तो इसमें नया क्या है, ठीक है। 20 क्रेडिट में 20 में 20 रहेगा, यानी सब सब्जेक्ट में पास रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिलेगा ही डिग्री उसको। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक साल में कितना हुआ? 20 क्रेडिट + 20 क्रेडिट, यानी एक साल में 40 क्रेडिट, ठीक है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में कितना हो जाएगा? 120 क्रेडिट, ठीक है। तो अगर कोई 3 साल में पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो उसको 120 में से 120 क्रेडिट लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 3 साल में जितना परीक्षा होगा, जितना सेमेस्टर में परीक्षा होगा, जितना पेपर का, जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, सब में उसको पास होना पड़ेगा। अगर 120 से कम है क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? किसी सब्जेक्ट में वो फेल होगा, किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया होगा। तो जब किसी सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो पाएगा तो उसको डिग्री या सर्टिफिकेट कैसे कोई दे देगा, ठीक है। तो जब आप पूरे सब्जेक्ट में पास रहते हैं तभी आपको डिग्री दिया जाता है, या जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह या डिप्लोमा वगैरह जो भी आप करते हैं वो दिया जाता है। तो सिंपल सा बात है कि सब सब्जेक्ट में पास रहेगा तो आपको जो डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑनर्स डिग्री के बारे में बात, ये बोल रहा है 160 डिग्री, यानी कि आप इसको भाग दीजिए तो ये होता है 8 सेमेस्टर, 8 × 20 ये होता है 160 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है 4 साल पढ़ने के बाद, ये 4 साल पढ़ने का बात बोल रहा है, ठीक है। 4 साल पढ़िएगा तब 160 डिग्री, सॉरी क्रेडिट 4 साल पढ़िएगा, 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा कीजिएगा तब 160, आपको 160 में से 160 लाना पड़ेगा। अगर आप 3 साल में ही पढ़ाई करके छोड़ना चाहते हैं, 3 साल वाला ही डिग्री लेना चाहते हैं, ऑनर्स का सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का डिग्री लेना चाहते हैं, तो 120 क्रेडिट ही आपको लाना पड़ेगा। 160 लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 160 कब होगा? जब आप तीसरे साल को पार करके आगे बढ़िएगा, चौथे साल में एडमिशन लीजिएगा, 4th ईयर में 7 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर पढ़िएगा तभी 160 पहुँचेगा। हम 3 साल में ही छोड़ना चाह रहे हैं तो हमको तो 120 क्रेडिट ही लाना पड़ेगा, और 120 क्रेडिट लाने का मतलब क्या है? सब सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। एक सब्जेक्ट में भी अगर हम फेल होते हैं तो 120 से कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 20 से कम होने का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होना, वैसे ही 40 से दूसरे सेमेस्टर में मिला करके 40 हो जाएगा। तो 40 से अगर कम आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होगा या सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होगा। तो सीधा बात है कि आप फेल हैं तो कैसे डिग्री दे।
अब ये बताइए, स्नातक में 160 क्रेडिट कम तो नहीं मिलेगा डिग्री, ये तो सिंपल सा बात है ना। अब इसमें इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने का क्या ज़रूरत है। अब कोई फेल रहेगा तो उसको डिग्री थोड़ी दे देगा, सब क्रेडिट रहेगा उसके पास, सब सब्जेक्ट में पास रहेगा तभी तो वो देगा। चाहे आपका सेशन 23-27 है, 24-28 है, 25-29 है, कोई भी सेशन है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तभी तो आपको मिलेगा डिग्री या सर्टिफिकेट। अब ये बोल रहा है 1 साल बाहर जाने का बात बोल रहा है, मतलब 1 साल कंप्लीट कर लेता है, 1 साल कर लेता है तो 40 क्रेडिट होना चाहिए 2 सेमेस्टर मिला के। एक सेमेस्टर हुआ 20 क्रेडिट का, दूसरा सेमेस्टर हुआ 20 क्रेडिट का, तो टोटल हो गया 40 क्रेडिट। 20 क्रेडिट में से 20 लाने का मतलब है सब सब्जेक्ट में पास होना, 20 में से 20 लाने का मतलब है सब सब्जेक्ट में पास होना, यानी जितना भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होते चला जाएगा और जितना भी पेपर का एग्ज़ाम होगा सब पेपर में बस आपको पास होना है, इतना ध्यान रखना है। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, इतना ज़्यादा चीज़ टेक्निकल चीज़ दिमाग में रखिएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सब सब्जेक्ट में पास होना है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो हमको डिग्री नहीं मिलेगा। और ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है और ये हमेशा ही सही चलेगा, कोई फेल वाले को तो डिग्री नहीं दे देगा। सिंपल सा क्लियर बात है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को डिटेल में आ रहे हैं। इस चीज़ में क्या लिखा हुआ है कि 1 साल में 1 साल से बाहर आ गया तो क्या डिग्री मिलेगा, 2 साल के बाद बाहर आ रहे हैं तो क्या डिग्री मिलेगा, 3 साल के बाद। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जिट ऑप्शन टू स्टूडेंट विथ यूजी सर्टिफिकेट, यूजी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई रोकना चाहते हैं तो। अब इसमें कंडीशन सुनिए, आधा अधूरा बात नहीं सुनना है। कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि आपको 1 साल के बाद अगर पढ़ाई रोकना है तो समर वैकेशन में, गर्मी की छुट्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, एक वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा। वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई रोकना चाहते हैं बीच में, तो वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा। और उस कोर्स का जो क्रेडिट होगा वो आपके मार्कशीट में, फाइनल मार्कशीट में जुड़ेगा भी नहीं, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कोर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन SGPA एंड CGPA कैलकुलेशन। जो आपके मार्कशीट में SGPA CGPA दिए जाएगा और जो गर्मी छुट्टी में आपने कोर्स किया है वोकेशनल कोर्स, उसका क्रेडिट उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। 160 क्रेडिट, 120 क्रेडिट, 40 क्रेडिट जो भी है आपका, ये सब सुन के आपको जो है वो बस कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन में ऐसे होंगे कि 160 क्रेडिट कैसे लाएं, ये तो हो ही नहीं सकता, या फिर 40 क्रेडिट कैसे लाएं, 20 क्रेडिट कैसे लाएं, ठीक है। तो देखिए ये सब सुन के डरना नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना है, सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तो सबका सब क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तो 20 क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फिर आप सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा, फिर 20 क्रेडिट मिल जाएगा, यानी 20 + 20 40 हो गया 1 साल में, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो तीसरे सेमेस्टर भी 20 क्रेडिट का होगा, सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तो 20 में से 20 मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ पास होना है, नंबर ज़्यादा होना। अब कोई 50 नंबर लेके आ रहा है उसको भी 20 क्रेडिट ही मिलेगा, कोई 70 मार्क लेके आ रहा है उसको भी 20 क्रेडिट ही मिलेगा। क्रेडिट उतना ही रहेगा, क्रेडिट कम ज़्यादा नहीं होगा, मार्क कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस बात से जो है वो दूर रहिएगा कि 20 क्रेडिट कैसे आएगा, सब सब्जेक्ट में बस पास होना है, 20 में से 20 मिल जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिए, आपको सब सब्जेक्ट में बस पास होना है, नंबर कम ज़्यादा वो बाद में होगा, ठीक है। नंबर कम ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से लेके आइएगा, जितना लिखिएगा, जिस हिसाब से एग्ज़ाम में जो है वो परफॉर्मेंस दीजिएगा उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। लेकिन क्रेडिट बस पास होने पे मिलेगा, पेपर में पास हो गए, सब पेपर में पास हो गए, 20 में से 20 मिल गया, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो 20 में से कम हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी क्रेडिट है वो पूरा का पूरा क्रेडिट आपको हासिल करना होगा, यानी 1 साल के बाद अगर कोई पढ़ाई रोकना चाहता है तो 40 क्रेडिट उसको लाना होगा। 40 क्रेडिट कैसे लाएगा वो, तो जब सब पेपर में वो पास हो जाएगा, सब सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, नंबर कम ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब पेपर में वो बस पास हो गया, उसको फुल क्रेडिट मिल गया, ठीक है। और उसके बाद अगर जो है वो रोकना चाहता है तो एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि उसको तभी यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, और यहाँ पे बस वही लिखा हुआ, ओनली लिखा हुआ है, यानी कि तभी आपको सिर्फ और सिर्फ तभी यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप एक 4 क्रेडिट वाला वोकेशनल कोर्स कीजिएगा गर्मी छुट्टी में, और उस वोकेशनल कोर्स का जो आपका मार्कशीट होगा
जो मार्कशीट आपको दिया जाएगा उस मार्कशीट में कोई जो है वो 4 क्रेडिट नहीं जोड़ा जाएगा, यानी ये 4 क्रेडिट बस आप ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई फ़ायदा आपको यहाँ पे मार्कशीट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सीजीपीए या फिर जो भी आपको मार्क देता है, परसेंटेज बनता है, वो क्रेडिट देता है। जैसे यहाँ 4 क्रेडिट का कोर्स कीजिएगा, मान लीजिए 20 क्रेडिट एक सेमेस्टर में देता है आपको, सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा तो 20 में से 20 दे देगा। अब कोई पढ़ाई रोक रहा है बीच में, तो 4 क्रेडिट का उसको क्या करना पड़ेगा, वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा। तो जब मार्कशीट मिलेगा तो वो 20 + 4 नहीं हो जाएगा, ये 4 इसमें जुड़ेगा ही नहीं, ये बस ऐसे ही साइड से रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे साल में चलते हैं तो दूसरे साल के बाद जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सबका फुल क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी वही है कि डिप्लोमा आपको तभी मिलेगा जब एक वोकेशनल कोर्स आप कीजिएगा, ठीक है। सेम कंडीशन है 2 साल तक। तो 2 साल तक तो पढ़ाई छोड़ने का, देखिए पढ़ाई बीच में रोकना, बीच में छोड़ना, अपना मर्जी से ये सब जो है वो सोचना ही नहीं है आपको। कम से कम बस इतना ध्यान में रखिए, पहले भी 3 साल का होता था, अभी भी हम 3 साल का ही करेंगे। अगर हमको ज़रूरत होगा तो हम 4 साल का करेंगे, ज़रूरत नहीं होगा तो 4 साल का नहीं करेंगे। जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि 4 साल वाला ग्रेजुएशन करना है या नहीं करना है। तो अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, सेशन 25 से 29 नया एडमिशन लिए हुए हैं, तो डरना नहीं है आपको। बस क्या ध्यान रखना है, अच्छा से अच्छा मार्क लेके आना और सब सब्जेक्ट में कम से कम पास ज़रूर होना है, फेल नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है। क्रेडिट का हिसाब किताब वो अपने आप हो जाएगा, आपको उसका हिसाब किताब नहीं करना है। आपको बस अपने पेपर को देखना है, अपने एग्ज़ाम को देखना है और सब सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है, किसी में सिर्फ पास ही पास होना है सब सब्जेक्ट में, ठीक है। फेल होते हैं तो दोबारा मौका दिया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन उसमें टाइम का जो है वो नुकसान होता है आपका, ठीक है। तो 3 साल तक आपको क्या करना है, 3 साल तक सब सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, सब सब्जेक्ट में जो है वो पास होना है। 3 साल के बाद ही आप कुछ सोचिएगा। और हाँ, 75% से ऊपर नंबर रखने का कोशिश कीजिए अगर आपको चौथा साल में एडमिशन लेना है तो। चौथा साल का कंडीशन है 7.5 CGPA, जिसका कम से कम रहेगा 7.5 CGPA, यानी इसको 75% मान के चलिए। 75% आपका 3 साल का रिजल्ट आने के बाद, 3 साल का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपको 75% मिला है तभी आपको चौथा साल में जाने दिया जाएगा, नहीं तो चौथा साल में जाने नहीं दिया जाएगा। ये भी कंडीशन यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बस अभी 3 साल का ही ग्रेजुएशन दिमाग में लेके चलना है और 3 साल तक 75% से ऊपर 80%, 85% ऐसे ही जो है वो मार्क लेने का कोशिश करना है। 75% से ऊपर ही रखना है, ठीक है। 75% से नीचे नहीं रखना है। अगर आपको एडवांस पढ़ाई करना है तो 3 साल तक पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो ऑनर्स डिग्री मिल जाएगा आपको। जो भी सब्जेक्ट आप चुने होंगे मेजर सब्जेक्ट में, MGC जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, ठीक है। और अगर चौथा करना चाहते हैं तो चौथा में ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। तीसरा तक ऑनर्स का डिग्री आपको मिल जाएगा। अगर तीसरे के बाद करना चाहते हैं तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। और ये सिर्फ उनके लिए है जिनका 75% कम से कम आया होगा 3 साल तक, 75% से ऊपर रहेगा वही चौथा साल में एडमिशन लेगा। और चौथा साल में आपका रिपोर्ट, डिजर्टेशन, रिसर्च ये सब होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तक आप जो है वो चौथा साल में नहीं पहुंचे हैं तो आपको अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको सिर्फ 3 साल तक का दिमाग लगाना है। और 3 साल तक जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये करना है चौथा साल या नहीं करना है। और क्रेडिट वाला बात रहा तो क्रेडिट वाला का पास इतना भी वो जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं रहना है कैसे लाएंगे क्रेडिट, ठीक है। आपको बस मार्क देखना है, ठीक है, अपना एग्ज़ाम देखना है। कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है उसमें सब एग्ज़ाम दीजिए, असाइनमेंट होगा असाइनमेंट दीजिए, आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल दीजिए, और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो फाइनल एग्ज़ाम दीजिए। मतलब कि जितना एग्ज़ाम होगा, जितना एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा सब एग्ज़ाम दीजिए और सब में पास रहिए। आपको सब का सब क्रेडिट मिलता जाएगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इतना कन्फ्यूज़न नहीं लेना है कि सब अब डरा के रखा हुआ है जो नया एडमिशन लेता है, या फिर क्रेडिट बोल के 160, 120 क्रेडिट, 20 क्रेडिट, 40 क्रेडिट बोल के जो है वो सबका दिमाग में जो है वो डर बैठ जाता है कि अब ये क्रेडिट हम लाएंगे कैसे। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पास होना है,
क्रेडिट अपने आप आपको मिलेगा। सब सब्जेक्ट में पास रहिएगा, सब क्रेडिट मिलेगा। किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाइएगा, क्रेडिट कम मिलेगा। और क्रेडिट कम रहेगा तो फेल है, इसका मतलब क्या है, उसको डिग्री नहीं दिया जाएगा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सिंपल सा बात है और इसमें कोई नया बात नहीं है, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रेडिट के ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है, क्रेडिट क्या है, कैसे मिलता है क्रेडिट, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। व्हाट इज क्रेडिट करके सर्च कीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, या आपको लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या कमेंट कीजिएगा तो भी आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।